स्वर्ण भी दो प्रकार का होता है। एक नंबर की कमाई से बनवाया गया जो सोना है उसमें भगवान गोविंद वास करते हैं, और जो 2 नंबर की कमाई से बनवाया गया जो सोना है उसमें तो नित्य निरंतर कलयुग आकर के वास करता है। तो क्या परीक्षित के सर के ऊपर जो मुकुट है ये 2 नंबर का है? हाँ, ये 2 नंबर का है। ये पांडवों का मुकुट नहीं है, जरासंध का मुकुट है। जब भीम ने जरासंध को मारा तो उसका मुकुट पांडव लेकर के आए, आज उसी मुकुट को इस परीक्षित ने पहन लिया, तो ये 2 नंबर का हुआ, ये पांडवों का नहीं है। और कलयुग सर के ऊपर आकर के बैठ गया। जिस ऋषि का स्वागत सत्कार करने के लिए परीक्षित जा रहे थे, आज समीक ऋषि के गले में मरा हुआ राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। समीक के बेटा श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित, तुझे अपने राजा होने का बड़ा अभिमान है, मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसलेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। महाराज परीक्षित ने अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और राजसी वस्त्रों को त्याग करके गंगा किनारे जा बैठे। अनेक ऋषि महात्मा संत ब्राह्मण राजा परीक्षित के समक्ष पधारे। क्यों? क्योंकि किसी भले आदमी से जीवन में कोई बुरा काम हो जाए तो सब उससे पूछने के लिए आते हैं, भाई ऐसा तो वो कर नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो गया है? चले उससे पूछ करके आए कि भाई वह कैसा है, वह ठीक तो है। तो आज राजा परीक्षित की कुशलात पूछने के लिए ये विचार करते हैं कि परीक्षित की मुक्ति होनी चाहिए। बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, लेकिन कोई भी निश्चय नहीं कर पाया। उसी समय राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जो कि 4 आंगुल की केवल कोपिन धारण किए, लंबे लंबे घुंघराले बाल, मस्तक के ऊपर अनंत तेज, और राजा परीक्षित की सभा की ओर आ रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का स्वागत किया। अते पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणा सर्वथा। हे योगियों के परम आराध्य देव, ये परीक्षित सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम करता है, स्थान ग्रहण कीजिए। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या इच्छा है, क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कितना उत्तम प्रश्न है। परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मुझे 7वें दिन मरना है तो मेरी मुक्ति का साधन बताइए। परीक्षित ने पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और मरना केवल एक को नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है। जन्म हम सब ने लिया है तो हम सबको मरना है। तो परीक्षित ने सबके लिए पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और 7 दिवस में मरने का श्राप केवल परीक्षित को नहीं है बंधुओं, हमें और आप सबको 7 दिवस में ही मरना है। क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां दिन किसी के पास में नहीं होता है। अरे महाराज, हम इतने वर्षों के हो गए, क्या अभी तक 7 दिन बीते नहीं है? अभी नहीं बीते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां दिन किसी पर है ही नहीं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये प्रत्येक प्राणी के जीवन में 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। जिस दिन 7 दिवस बीत जाएंगे उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जब प्रश्न किया, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत कोय, ना जाने या श्वास को जन आवन होए न हो। मरने वाले का कर्तव्य है प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहिए। हैं तो
तो मरने वाले को भगवान की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए हैं सृष्टि के विषय में। सुखदेव जी से भगवान के विषय में पूछा कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। राजन, भगवान की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल के ऊपर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने जहां तक देखा वहां तक केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। चारों दिशाओं में देखने की जिज्ञासा हुई तो इस पुरुष के 4 मुख उत्पन्न हो गए, लेकिन फिर भी ये नहीं देख सका कि मुझे किसने बनाया। उस कमल में कभी नीचे जाए कभी ऊपर की ओर जाए, बहुत दिन बीत गए, लेकिन मालूम नहीं कर पाए कि मुझे किसने बनाया है। उसी समय 2 शब्द सुनाई दिए, एक ता और एक पा। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे किसने बनाया है तो उसके लिए आप तप कीजिए। तो इन्होंने तप किया तो भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान नारायण ने इन्हें विधि ब्रह्मा नियुक्त कर दिया और कह दिया, बोले जाओ आप सृष्टि को आगे की ओर बढ़ाइए। सृष्टि की रचना के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कि ये भगवान का प्रथम अवतार है? इनको बनाया। इन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, जन जन में जाकर के सत्संग करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अपने पिता की बात का उल्लंघन करते हैं। मैं श्राप देता हूं, हमेशा आप 5 वर्ष के बालक की तरह बनकर के रहोगे, उम्र चाहे लाखों वर्षों की हो जाए। तो ये सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष के बालक की तरह बनकर के रहते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है इनकी। एक बार ये वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो बालक समझ करके जय और विजय ने अंदर वैकुंठ में नहीं जाने दिया। तो सनत कुमारों ने जय विजय के लिए श्राप दे दिया कि 3 जन्मों तक तुम पृथ्वी पर राक्षस बन करके रहो। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप को बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये भगवान के पार्षद थे जय और विजय। सनत कुमारों के श्राप के द्वारा 3 जन्मों तक पृथ्वी के ऊपर राक्षस बन करके आए। कथा तो बड़े विस्तार से है, लेकिन हमें आज होली का भी आनंद लेना है और वामन भगवान की झांकी का भी हमको दर्शन करना है? हिरण्याक्ष नाम का जो असुर, वो बड़ा शक्तिशाली, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान वाराह बनकर के प्रकट हुए। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार संत नारद का, चौथा अवतार नर और नारायण का, 5वां अवतार भगवान श्री कपिल देव, जो कि भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल देव बनकर के प्रकट हुए, जो कि देहूति स्वयंभू मनु की 5 संतान हुई। आकुति, देहूति और प्रसूति 3 बेटी, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटा, जिनमें से देहूति नाम की जो बेटी है वो कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई, जिनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। इन 9 कन्याओं में से सबसे प्रतापी जो इनकी बेटी हुई वो माता अनसुईया हुई। जिन माता अनसुईया को कौन नहीं जानता, ये वही माँ अनसुईया है। माता अनसुईया ने दान दियो पालना, झूलो रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूलो रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के
मारे खुशी के ना भूली समाती, मारे खुशी के ना भूली समाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। नाच रहा तन मन पूछे कोई बात ना, नाच रहा तन मन पूछे कोई बात ना, झूल रहती सुइया ने डाल दियो पालना, माता सुइया ने डाल दियो पालना, माता सुइया ने डाल दियो पालना, माता सुइया ने डाल दियो पालना, झूल स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे, यतियों की कुटिया में करने गुजारे, यतियों की कुटिया में करने गुजारे, यतियों की कुटिया में करने गुजारे, यतियों की कुटिया में करने गुजारे। आज मेरे भाग की कौन करे सराहना, आज मेरे भाग की कौन करे सराहना, भूल रहे रहो बन करके मालना, भूल रहे तीनों देव बन करके मालना, भूल रहे तीनों मालना, भूल रहे तीनों देव बन करके मालना, बोले नृत्य लड़ाती रहो। जान गई मैं तुम्हारी चतुराई, जान गई मैं तुम्हारी चतुराई, जान गई मैं तुम्हारी चतुराई, जान गई मैं तुम्हारी चतुराई। भगवान को पाने की बताई, एक जगह अधिक देर बैठने की हमको आदत होनी चाहिए। महाराज बस यही नहीं हो पाएगा, है 4 घंटे की कथा और 40 बार पांव कभी इधर कर लिए फिर कभी इधर कर लिए, और समय लग गया तो दोनों पांव पर भागवत जी की ओर कर दिए, बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है भागवत की ओर पांव करके बैठ जाते। एक जगह पर अधिक देर नहीं बैठा जाता, बार बार कभी पानी की प्यास लगती है, कथा में बैठे बैठे 2-4 चाय मिली जाती है, इतनी चाय तो घर भी नहीं मिलेंगी जितनी कथा में पी लेते हैं। अच्छी को ब्याही गई, कथा बहुत विस्तार से है।
महाराज दक्ष के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती रखा, जो कि भोलेनाथ के लिए ब्याही गई। एक बार महाराज दक्ष देवताओं की सभा के सभापति नियुक्त किए गए, लेकिन उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे। जब राजा दक्ष आए तो भोलेनाथ खड़े नहीं हुए स्वागत के लिए, तो राजा दक्ष ने ईर्ष्या कर दी भगवान भोलेनाथ से। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जी ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो सबको जन्म देने वाले, वो पिता के समान है, वो नारायण सबका पालन करने वाले, लेकिन ये भोले, ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसे तो मेरा स्वागत करना चाहिए। बड़ा क्रोध आया और महाराज दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सब देवताओं को बुलाया। माँ सती मना करने के बाद भी उस यज्ञ में जा पहुंची और माँ सती को परिणाम भोगना पड़ा कि अपने शरीर का त्याग करना पड़ गया। कभी भी ऐसे समय अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, है? आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ हमारे जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं है, किसी को दुख होता है, ऐसे प्राणी के गर्म को भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। महाराज हिरणाक्ष नाम के असुर का उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया। हिरणाक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान की आराधना की। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, तुम्हारे बनाए गए 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी वरदान देते जा रहे, जिसे मारना है वो अपने आप इंतजाम करेगा, तो मांग ले जो कुछ मांगना है? वरदान देते चले गए। इसी हिरण्यकश्यपु के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा है। ये प्रहलाद भगवान का बड़ा अनन्य भक्त हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तो देव ऋषि नारद के द्वारा नवदा भक्ति को प्रहलाद जी ने सुना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासो सात्म आत्म निवेदनम। ये भगवान को पाने की 9 सीढ़ी बताई, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी नवदा भक्ति का वर्णन किया है, और भागवत जी में श्री व्यासी महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति को गाया है। ये प्रहलाद भगवान की भक्ति करता है, लेकिन हिरण्यकश्यप को कहने लगा, अरे तू किसे नारायण कहता? मैं स्वयं नारायण हूँ। नहीं पिताजी, नारायण तो वो है, पर ब्रह्म परमात्मा तो वो है जिसकी कृपा से तुम जी रहे हो, जिसकी कृपा से तुम्हें राजपाट मिला है, वो नारायण है, वो भगवान है। प्रहलाद को अनेक ताड़नाएं दी, कभी पहाड़ के ऊपर से गिराते हैं, कभी काले सर पर डसवाते हैं, कभी अग्नि के बीच में जला करके और बिठा करके जलाते हैं, लेकिन जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, है? आज प्रहलाद अग्नि भी चंदन की तरह शीतल हो गई। पहाड़ से जैसे गिराया प्रहलाद को, भगवान ने अपनी भुजाओं में प्रहलाद को उठा लिया। भगवान की ओर कोई एक बार बढ़कर के देखे, पग पग पर भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप को कहने लगा, वो तेरा नारायण रहता काहे? बोले कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जहाँ भक्त भगवान को प्रेम से पुकारता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। अरे और की तो बात छोड़ो, सामने जो खम्भ देख रहे हैं, इस खम्भ में भी मेरा वो नारायण रहता है। हिरण्यकश्यप ने गदा के प्रहार से खम्भ को तोड़ दिया और भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं के ऊपर डाल दिया
और विशाल नाखूनों को दिखा करके डराने लगे, अब तू मरने के लिए सावधान हो जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरी जंघाओं के ऊपर है। और भी वरदान मांगा, कौन सा? ना घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर। बोले ना तू बाहर है ना तू भीतर है, बीच देली के ऊपर है। और भी मैंने वरदान मांगा, बनाए गए 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। बोले मैंने तेरे लिए पुरुषोत्तम मास, जिससे अधिक मास कहते हैं, केवल तेरे लिए बनाया है। और भी वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में। बोले ना दिन और ना रात, अब इस समय दोनों समय मिल रहे हैं, अब तू मरने के लिए सावधान हो जा। विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद हुए, प्रहलाद के बेटा विलोचन हुए, और विलोचन के बेटा राजा बलि हुए। राजा बलि महाराज कश्यप की 13 पत्नी हुई, जिनमें से अदिति नाम के गर्भ से, अदिति मां के गर्भ से सभी दैत्यों ने जन्म लिया। अदिति मां ने सभी देवताओं को जन्म दिया और दिति के गर्भ से सभी दैत्यों ने जन्म लिया। इनके पिता एक ही हैं, लेकिन मां दैत्य और देवताओं की अलग अलग हैं। राजा बलि दैत्यों के राजा हैं और इंद्र ये देवताओं के राजा हैं। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति जी हैं, दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो चेला नित्य निरंतर ऊंचाइयों को छूने लगता है। राजा बलि के ऊपर गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा हो गई तो अधिक शक्तिशाली बन गया और कह दिया बलि मरने की भय को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास में सजीवनी विद्या है। यदि तुझे देवता मार भी देंगे तो मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा, इसलिए जाओ और स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, तीनों लोगों को राजा बलि ने जीत लिया। अब तो देवता मारे मारे बिना घर के बिना राजपाट के घूम रहे हैं। अपनी मां से आकर के शिकायत की है, मां हमें हमारा राज लौटा करके दीजिए। महाराज कश्यप कहने लगे देवी यदि आप अपने बेटाओं का राज्य चाहती हैं तो एक व्रत कीजिए, जिसे हम पयो व्रत कहते हैं। भागवत में संतान प्राप्ति के लिए एक व्रत का वर्णन किया है। ये पयो व्रत जिसे कहा जाता है, कब करते हैं? फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये 12 दिन का व्रत है। इस 12 दिन के व्रत में केवल दूध का पान किया जाता है, पृथ्वी के ऊपर शयन किया जाता है। 12 दिन का ये व्रत करें और 12 दिन का व्रत हो जाए तो घर में ब्राह्मण को बुला करके हवन करावे, भोजन करा करके दक्षिणा देकर विदा करें। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तन में कृष्ण तो हम शरणम गतः, इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें तो अवश्य उस माता के यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाती है। माँ अदिति ने भी इस व्रत को किया तो विजया नाम की द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान वामन बनकर के माँ अदिति के महलों में आकर के प्रकट हो गए। कौन? वामन भगवान की जय हो। छोटे से ही वामन भगवान है। हमारे बीच में वामन भगवान दर्शन देने वाले हैं, तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब स्वागत करेंगे, लेकिन बैठ कर के स्वागत करेंगे, है? कोई भी खड़ा होकर के स्वागत नहीं करे। और विशेष प्रार्थना है मीडिया वालों से, वो अपने अपने मोबाइल अपने पर्स में रखें। भगवान के सामने कोई भी मोबाइल लेकर के खड़ा नहीं रहेंगे। मीडिया वालों से निवेदन है कहीं अपने चक्कर में और दूसरों का आनंद बिगाड़ दें। इसलिए अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की सुंदर सी झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। उससे पूर्व एक बार कल के विषय में सूचना श्रवण करें। कल कथा का कौन सा दिन है?
अब कैसे बताएं, कुछ भक्त तो आज ही आए, तो फिर कैसे बताएं कथा का कौन सा दिन है। कल कथा का चौथा दिन है और चौथे दिवस की कथा में हम लोग भगवान की अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में नंद उत्सव का और हो सके जैसे बालक के बधाई देने के लिए हम लोग जाते हैं तो छोटे बालक बालक को प्रिय है, तो आप ये वस्तु अपने साथ में नहीं करके आए, क्योंकि वही बधाई के रूप में आप भक्तों के लिए बांट दी जाएगी। हम उसे वृंदावन नहीं ले जाएंगे, वृंदावन में बहुत लोगों को मिलते हैं। इसलिए आप सब भक्तों के लिए आप सब लेकर के आए और वही आप भक्तों के लिए बांट दी जाएगी, तो नंदोत्सव का बड़ा आनंद आएगा। तो कल पीले पीले वस्त्र रावण भगवान के लिए सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनको गरीब हरि हरि सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया सुकून उनको करीब आने में, बड़ी मोहब्बत से प्यासी अखियों को मिला, बड़ी मोहब्बत से प्यासी अखियों को मिला है ये सुकून। भैया आप लोग सुनिए, आप सभी बैठ जाइए। केवल वामन भगवान को पंडित जी लेकर के आ रहे हैं। मोहन भैया आप आगे अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण भगवान यहाँ आए हैं, खुशी किस किस को है? हाथ उठा के बताओ। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए, सजा दो धनी को गुल मेरे सरकार आए, सजा दो को गुल सजा मेरे सरकार आए, सजा दो। वामन भगवान की झांकी हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग आए और आकर के श्री ठाकुर जी का पूजन करें। पाँव पूजे श्री ठाकुर जी के। आज हमारे बड़े ही सौभाग्य
जो ठाकुर जी स्वयं चल करके हमारे घर पधारे हैं, सभी लोग आकर के ठाकुर जी का पूजन करें। हाँ, आप लोग जो भी भक्त यहाँ विराजमान है वो विलंब नहीं करें और शीघ्रता के साथ जो भी ये विषय आप लोग ऐसा नहीं समझे कि वहां जाएंगे तो हमको कुछ देना पड़ेगा है। अरे नहीं नहीं, ठाकुर तो सबको देने वाले हैं, लेकिन भगवान हमारे पास तक पहुंचे तो कम से कम भगवान के चरण तो स्पर्श करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे। इस बैठी हुई ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में क्या हुआ थोड़ा बोलिए ना। आज ब्रज में हे भगवान, यदि दो मैयाओं में लड़ाई हो जाए तो चंदेरी तक आवाज पहुंच जाएगी है? और यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, अरे इतने जोर से बोलो कि कम से कम यहाँ से और वृंदावन तक तो आपकी आवाज पहुंच जाए। नहीं पहुंचेगी? अरे जरूर पहुंचेगी। यदि भक्त भगवान को पुकारते हैं तो वृंदावन तो 500 किलोमीटर है, भक्त की आवाज भगवान के बैकुंठ तक जा पहुंचती है। गाम के को माने कन्हैया भैया
हो तुम्हारे कन्हैया भैया। बच्चों बैठ जाइए, ये बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आप कोई भी खड़ा नहीं हो, सबको दर्शन होने चाहिए। नंदेगा तुम्हारे कन्हैया भैया, नंदेगा के तुम्हारे कन्हैया भैया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे गोरी हजरे। कम करे डारो, दुलार कर डारो, उस करो दुलार कर डारो, से कम करे डारो। तारे ने तारे ने तारे ने कर दलाल, दुलार कर डारो, तारे ने कर दलाल, जुलम कर डालो। तारे ने कर दलाल, जुलम कर डालो, तारे ने कर दलाल, जुलम कर डालो। गुलाल लाल भई बदल भई बजरा, उड़ते गुलाल लाल भे बदरा। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जो ये भगवान के ऊपर जो पुष्प अर्पण किए हैं, ये पुष्प नहीं, अब ये भगवान की प्रसादी है। और प्रसादी यदि आपको मिले तो अपने पास संभाल करके रखना, अपने आंगन में जाकर के फूलों को बिखेर देना, जिससे कि भगवान की कृपा आपके आंगन में बरसती रहे। लेकिन ये अपराध नहीं करना कि दोबारा से पृथ्वी से धरती से उठा करके फूल भगवान के ऊपर डाल दें, क्योंकि हमारे पांव से फूल छुप जाए, फिर वही पांव से छुपे हुए फूल हम भगवान के ऊपर डालेंगे। हरे हरे आज भी रचना